नमस्कार, मैं हूं केतन बाराई और आप देख रहे हैं सवाल एनआरआई के जवाब बाराई के। आज की इस एपिसोड के लिए मुझे प्रश्न मिला है ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए से, जो पूछा है इला कानावार ने। उनका प्रश्न है कि हमें भारत में निवेश क्यों करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है कि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए क्या फ़ायदे हैं। इला जी, आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है कि हमें भारत में निवेश क्यों करना चाहिए। इसलिए पहले हमें भारत की इकोनॉमी को समझना होगा और समझना होगा उनका भविष्य को। भारत की आज़ादी के समय यानी कि 1947 में भारत की जीडीपी थी सिर्फ $16 बिलियन, और 65 इयर्स के बाद यानी कि 2012 में वो बन गई $1 ट्रिलियन और पा लिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी में 11वां स्थान। और उसके बाद उसने वहाँ रुकने का नाम नहीं लिया, और 10 साल के बाद यानी कि 2022 में वो बन गई $3.7 ट्रिलियन की, और पूरी दुनिया में उनका स्थान आ गया 5वां यानी कि द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये सब ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ था। 1991 में भारत ने तय कर दिया था कि उनकी इकोनॉमी को मुक्त करना है, और इसलिए 1991 में इम्पोर्ट टेरिफ काफ़ी कम कर दिए और टैक्सेशन भी काफ़ी कम कर दिए, और पूरा मार्केट को रेगुलराइज कर दिया। और एज ए रिजल्ट जीडीपी 7.3% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ने लगी और बन गई पूरी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी को तेज़ी से आगे बढ़ाने का श्रेय जो किसी को जाता है तो वो उनकी डेमोग्राफी है, क्योंकि यहाँ 50% से ज़्यादा आबादी 35 सालों से कम उम्र वालों की है। भारत की हर इंडस्ट्रीज तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और कितनी आगे बढ़ रही है वो जानने के लिए आइए देखते हैं पूरी दुनिया का इक्विटी ग्रोथ का परसेंटेज। 2002 से 2022 तक यूके का इक्विटी मार्केट का ग्रोथ रहा था 1.88%, जबकि हांगकांग का था 2.55%, सिंगापुर का था 3.39%, जबकि जापान का ग्रोथ था 6.13%, जबकि भारत ने उसी समय में सबसे ज़्यादा यानी कि 15.75% ग्रोथ दिखा के पूरी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज बन गई। भारत ने अपनी इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, डिफेंस और स्पेस में इतने आगे बढ़ चुकी कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ करने लगी। और भारत ने उनके लास्ट बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जाते हैं, इसमें 33% की बढ़ोतरी करके वो कर दिया $10 लाख करोड़ यानी कि $122 मिलियन। ये सब पैसे रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट बनाने में खर्च किए जाएंगे, और परिणाम स्वरूप कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा इकोनॉमी को मिलने वाला है। और इसलिए पूरी दुनिया कह रही है कि अभी कुछ ही समय में भारत जर्मन और जापान को ओवरटेक करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करो और भारत की ग्रोथ स्टोरी का भाग बनो। अब समझते हैं आपका दूसरा प्रश्न का जवाब कि भारत में लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। Barai NRI, enriching the knowledge of NRI investment। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपेयर टू अदर डेवलप कंट्री कम है, तो इसलिए आप इसी पैसे में ज़्यादा कवर ले सकेंगे। दूसरा बेनिफिट है कि भारत की कंपनियों में एक्सपेंस कम है। उसका एक वजह है परचेस पावर पैरिटी, यानी कि अमेरिका जो पाने के लिए 100 रुपीज़ खर्च करते हैं, वही पाने के लिए इंडिया में खर्च करना होता है सिर्फ 23 रुपया और 14 पैसा। तो खर्च कम होता है, इसलिए कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ जाता है। चौथा फायदा है टैक्स बेनिफिट का। यहाँ आप 1.5 लाख तक का प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C बांध ले सकते हो, और अगर आपकी प्रीमियम की अमाउंट सेक्शन 1010D कंप्लायंस है
तो पूरी मैच्योरिटी में आपको कोई टैक्स भरना नहीं होगा। 5वां बेनिफिट है रिपेट्रिएशन का। जो आप प्रीमियम एनआरई अकाउंट से भरते हो तो पूरी मैच्योरिटी भी एनआरई अकाउंट में आएगी और आप बिना किसी झंझट के यही पैसा आपकी कंट्री में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर एनआरओ अकाउंट में भी मैच्योरिटी आती है तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की $1 मिलियन स्कीम अंतर्गत आप LIC की मैच्योरिटी को आप विदेश ले जा सकते हो। छठा बेनिफिट यह है कि भारतीय कंपनियों ने उनकी प्रोडक्ट भारतीय संस्कृति और परंपरा मुताबिक बनाई है। भारत की कंपनियां जानती है कि आपके बच्चों का भविष्य, उसकी पढ़ाई, उसका मैरिज और उसको सेटल करने की जिम्मेदारी आपकी है। इतना ही नहीं, परंतु आपके माँ बाप का रिटायरमेंट की लाइफ की चिंता भी आपकी ही है। 7वां और आखिरी बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड। भारत में किए गए छोटी छोटी बचतों से जो मिलकतों का सर्जन किया जाएगा वो अपने अनिश्चितताओं की घड़ी में एक निश्चितता का एहसास करवाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यंग है तो आपकी फॉरेन अर्निंग्स का थोड़ा सा हिस्सा इंडिया में इन्वेस्ट करें और देखें कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रंग लाती है। और अगर आपकी एज बढ़ चुकी है तो आपकी यंग एज में तो आपने विदेश में बहुत काम किया, अब रिटायर्ड लाइफ तो गुजारो भारत में। मैं आपको इस बात का एहसास दिलाता हूँ कि आपकी रिटायर्ड लाइफ यहाँ इंडिया में ऐसो आराम भरी होगी, क्योंकि भारत ने भी अब बहुत प्रगति कर ली है। बस आज इतना ही। इतनी देर तक मेरे साथ में रहे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं एक नया प्रश्न और जवाब लेके जल्द ही उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि केतन बाराई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।